हेलो गाइस, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विजय सर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम है डिटर्मिनर। और जो ये डिटर्मिनर हम सॉल्व करने वाले हैं इसमें 30 क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन 30 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो आप सारे ही जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस होंगे डिटर्मिनर से आप वो सॉल्व कर पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये जो टॉपिक है ये 9, 10, 11, 12 सब में पूछा जाता है। बोर्ड एग्ज़ाम चल ही रहे हैं, इसके बाद होम एग्ज़ाम्स होंगे। 12th में भी पूछा जाता है ये, और चूँकि अब आने वाला जो एग्ज़ाम है वो 10th है, इसलिए ये 10th में भी पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डू यू हैव ब्लैंक और मनी। तो गाइज़, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव है, यानी क्वेश्चन मार्क वाला है। और क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में अगर आपका खाली स्थान के पहले ये जो ब्लैंक होता है इसके पहले आपको हैज़, हैव, हैड और विल शब्द मिल जाता है, पहले आप क्या देखेंगे? पहले तो आप देखेंगे कि क्या हो, जो हमारा सेंटेंस हो वो क्वेश्चन मार्क वाला हो और खाली स्थान के पहले हैज़, हैव, हैड इस प्रकार से शब्द मिल जाते हैं, विल भी हो तो वहाँ पे हमें एनी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पहले ही खाली स्थान है, फिर लिखा है द पीपल वर शाउटिंग लाउडली। अब इसे हमें लगा, जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो है ऑल है, हुल है, इवरी है। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा है द पीपल लिखा है, पीपल मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो ये इवरी तो दो के लिए होता है तो ये कैंसिल हुआ। अब बचा ऑल और हुल। हुल जो शब्द होता है वैसी चीज़ के लिए होता है जो अनकाउंटेबल होती है, और जो ऑल होता है वो काउंटेबल के लिए होता है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति हैं वो व्यक्ति गिने जा सकते हैं, इसलिए हम ऑल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे होगा हमारा ऑल द पीपल वर शाउटिंग लाउडली। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा है, ही डिड नॉट बाय एप्पल। हमारे पास ऑप्शन है सम है, एनी है, मेनी है। तो गाइज, अगर हमारा जो सेंटेंस होता है वो निगेटिव होता है, पहचानेंगे कैसे? नॉट शब्द से। तो अगर आपका सेंटेंस निगेटिव होता है तो निश्चित रूप से आपको एनी लगाना है, तो इसमें आएगा एनी। ही डिड नॉट बाय एनी एप्पल। चौथा क्वेश्चन, हैव यू कंप्लेंट अगेंस्ट अस। देखिए, अभी हमने पहले क्वेश्चन में बात की थी कि अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव वाला हो और उसके पहले आपका हैज़, हैव, हैड ये लिखा हुआ है हैव हो तो आपको एनी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क में अगर क्वेश्चन मार्क है सेंटेंस में और खाली स्थान के पहले हैज़, हैव, हैड कुछ भी शब्द आ रहा है तो वहाँ पे आपका एनी लगाना है। यही आप टिक लगाइएगा, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पांचवा, आई हैव नॉट मनी। अब ये सेंटेंस आपका निगेटिव है ये नॉट को देखते हुए, और जब भी नॉट आएगा आपको एनी लगाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव नॉट एनी मनी। नेक्स्ट है छठवां नंबर क्वेश्चन, ही गेव मी मनी। अब हमारे पास यहाँ पे है सम है, फ्यू है, लिटिल है। तो गाइस, यहाँ पे जो फ्यू शब्द है, फ्यू शब्द किसके लिए होता है? काउंटेबल के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे मनी अनकाउंटेबल है तो ये फ्यू नहीं होगा। अब बचा लिटिल और सम। तो जो लिटिल होता है, लिटिल का मतलब होता है लगभग, ना के बराबर। तो जब भी कोई हमें पैसे देगा तो वो तो कुछ पैसे देगा ना, लगभग ना के बराबर, फिर क्या मतलब रहेगा? तो ये लिटिल नहीं आएगा, इसमें आएगा सम। ठीक है, इसमें आएगा सम। तो ही गेव मी सम मनी, उसने मुझे कुछ पैसे दिए, इसका सही आंसर सम होगा। अगला नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन, रितु हैज़ फ्रेंड्स। अब इसमें देखिए ये इंट्रोगेटिव नहीं है ना निगेटिव है, तो इसमें एनी आएगा नहीं, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस में या तो मच आता है या मेनी आता है। तो आपको क्या देखना है? खालिस्तान के बाद का जो शब्द लिखा हुआ है अगर वो काउंटेबल है
तो उसमें मेनी आएगा, अनकाउंटेबल है तो मच आएगा। ठीक है, काउंटेबल अनकाउंटेबल से मतलब जिसको गिना जा सकता है उसके साथ मेनी, और जिसको नहीं गिना जा सकता है उसके साथ मच। तो यहाँ फ्रेंड्स लिखा हुआ है, और फ्रेंड्स गिना जा सकता है, फ्रेंड्स कई होते हैं, आपके पास बहुत सारे होंगे तो गिनती के हैं, और गिनने वाले शब्दों में आएगा हमारा मेनी। तो रितु हैज़ मेनी फ्रेंड्स। 8वां क्वेश्चन, ही कैन राइट विथ हैंड। अब हमारे पास है ईदर है, बोथ है, ऑल है। तो गाइस देखिए, इसमें ही कैन राइट विथ क्या आएगा, ईदर आएगा, बोथ आएगा, ऑल नहीं आएगा, क्योंकि हमारे 2 ही हाथ होते हैं व्यक्तियों के, तो ऑल का कोई मतलब नहीं है। बोथ दोनों, अगर दोनों आना था तो फिर यहाँ पे हैंड में यस लगा होना था, हैंड्स, क्योंकि ठीक है आप जानते हैं बोथ हैंड्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ हैंड्स नहीं है, तो यहाँ पे सिंगुलर लिखा हुआ है, तो बोथ तो प्लूरल है, तो इसको बोथ भी नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा ही कैन राइट विथ ईदर हैंड, तो इसमें आएगा ईदर, ही कैन राइट विथ ईदर हैंड। हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन है, देयर आर प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। हमारे पास ऑप्शंस है, मच है, एनी है, सम है। देखिए हमने पहले बोला कि अगर निगेटिव नहीं है और इंट्रोगेटिव नहीं है तो एनी तो कैंसिल कीजिए आप, अब बचा सम और मच। तो यहाँ पे देखिए खालिस्तान के बाद लिखा प्रीसियस बुक्स, और बुक्स गिनी जा सकती हैं, तो मच का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं होगा, बचा क्या, सम। तो हमारा होगा देयर आर सम प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। 10वां नंबर क्वेश्चन है, द वेदर वॉज कोल्ड बट देयर वॉज विंड। अब यहाँ पे देखिए आप, द वेदर वॉज कोल्ड बट देयर वॉज एनी, निगेटिव नहीं है, एनी नहीं आएगा। अब बचा नो और नन। तो नन तो उसके लिए होता है बहुतों में से किसी को भी नहीं सिलेक्ट करना, नन के लिए होता है, बट यहाँ पे हमारा नन नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा नो आएगा। कैसे समझिए, द वेदर वॉज कोल्ड बट देयर वॉज नो विंड। मौसम ठंडा था लेकिन कोई हवा नहीं थी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 11वां नंबर है, ही हैज़ नॉट गॉट मनी इन हिज पॉकेट। अब देखिए यहाँ पे फिर से नॉट आता है, नॉट के कारण निगेटिव और निगेटिव में एनी, तो ही हैज़ नॉट गॉट एनी मनी इन हिज पॉकेट। दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, अगर नॉट आता है तो आपको एनी ही लगाना है, और ये एनी वाले जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डिड नॉट फाइंड। इसमें भी देखिए डिड नॉट लिखा है, ये भी निगेटिव हुआ देयर, तो यहाँ पे एनी वन है और नो वन है, तो अगर नॉट रहता है तो एनी शब्द तो आता ही है, तो एनी वन वाला सही होगा, तो आई डिडेंट फाइंड एनी वन देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी डज नॉट हैव फ्रेंड्स टू हेल्प हर। देखिए इसमें भी डज नॉट आया है, नॉट शब्द आया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रोमांचक है क्योंकि इसमें एनी ऑप्शन में ही नहीं है। तो फिर क्या करना है, देखिए अगर आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हों, निगेटिव है लेकिन क्या है, एनी नहीं हो ऑप्शन में, तो फिर आपको खालिस्तान के बाद का शब्द देखना है, वो गिना जा सकता है कि नहीं गिना जा सकता, काउंटेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखा फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स काउंटेबल है इसलिए मेनी आएगा, तो क्या बनेगा, सी डजेंट हैव मेनी फ्रेंड्स टू हेल्प हर। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में एनी नहीं आता है तो फिर उसके हिसाब से आपको मेनी लगा लेना है। फिर आपको ये देखना है कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। हालांकि ये क्वेश्चंस थोड़ा सा गलत लग रहा है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम वाले कुछ ऐसा करते हैं आपको जांचने के लिए कि वाकई में आपसे बनता है कि नहीं बनता है, तो वो ऐसा करते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पहले तो आप निगेटिव है तो एनी लगाने की कोशिश करना है, लेकिन अगर एनी ऑप्शन में ना हो तो फिर आपको नाउन को काउंटेबल या अनकाउंटेबल जांच लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 14th नंबर का। नंबर क्वेश्चन है, हाउ, फिर है ब्लैंक टाइम्स हैव यू विजिटेड शिमला। देखें अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हाउ से होती है
तो वहाँ पे एनी नहीं आता है, ठीक है। वहाँ पे आएगा या तो मेनी आएगा या तो मच आएगा। फिर मच आएगा कि मेनी आएगा, ये कैसे निर्धारित करना है? तो आपको निर्धारित करना है उसके बाद जो नाउन दिया हुआ है वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। यहाँ ये काउंटेबल है, आपको कैसे पता? आप बोलेंगे नहीं टाइम नहीं गिन सकते हैं, तो देखिए इसमें टाइम्स लिखा है, सिंगुलर से प्लूरल बनाया गया है, और प्लूरल उसी शब्द का बनता है जो काउंटेबल होता है, ठीक है। तो इसमें होगा टाइम्स, मतलब कि मेनी आएगा। तो हाउ मेनी टाइम्स हैव यू विजिटेड शिमला, तुम शिमला कितनी बार गए हो, ठीक है। आप शिमला जाना या को आप गिन सकते हैं कितनी बार गए हो, तो यहाँ पे काउंटेबल हुआ इसलिए इसमें आएगा मेनी। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, प्लीज स्प्रेड बटर ऑन ब्रेड। अब ये तो ना निगेटिव है, चलो ठीक है, इसमें तो एनी वगैरह पूछा नहीं है, इसमें है फ्यू और लिटिल। तो मैं बता दूं गाइस कि फ्यू का इस्तेमाल किया जाता है आपका काउंटेबल नाउन के पहले और लिटिल का किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बटर लिखा हुआ, बटर मीन्स मक्खन, और मक्खन अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के लिए आपको लिटिल लगाना है। तो प्लीज स्प्रेड अ लिटिल बटर ऑन ब्रेड, ठीक है। 16वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, देयर इज नॉट वाटर इन द पूल। अब यहाँ पे देखिए फिर से निगेटिव है, और निगेटिव जब भी आता है आपको एनी लगाना है, तो देयर इज नॉट एनी वाटर इन द पूल। नेक्स्ट है देयर इज नॉट मिल्क इन द किचन, फिर से ये शब्द निगेटिव है, निगेटिव में आता है एनी, तो इसमें भी एनी आएगा। अगला क्वेश्चन है आई डोंट नो हाउ। ये पहले शब्द में यहाँ निगेटिव तो है, लेकिन ध्यान रखना है, अगर ये जो हाउ शब्द आता है, ये लिखा हुआ हाउ, हाउ शब्द आता है, तो हाउ के बाद या तो मच आता है या तो मेनी आता है, एनी बिल्कुल नहीं आता है। तो अब देखना है आपको कि इसके बाद क्या लिखा हुआ, तो ये थिंग्स लिखा हुआ है, तो ये काउंटेबल है, हाँ है। क्यों? क्योंकि यस या यस काउंटेबल शब्दों में ही लगता है। तो यहाँ पे हाउ मेनी थिंग्स ही हैज़ स्टोलन, तो इसमें आएगा मेनी। तो आई डोंट नो हाउ मेनी थिंग्स ही हैज़ स्टोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां नंबर क्वेश्चन है, इन अ फुटबॉल मैच टीम हैज़ 11 प्लेयर्स। इसमें ईच है और इवरी है, तो इसमें होगा ईच। इन अ फुटबॉल मैच ईच टीम हैज़ 11 प्लेयर्स। फुटबॉल मैच में प्रत्येक टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं। 20वां है, द स्कूल लाइब्रेरी हैज़ बुक्स ऑन साइकोलॉजी। अब इसमें हमारे पास फ्यू है और लिटिल है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। फ्यू का इस्तेमाल किया जाता है काउंटेबल में, और लिटिल का किया जाता है अनकाउंटेबल में। सो हमारे पास ये जो बुक्स लिखा गया है, बुक्स क्या है? काउंटेबल है, काउंटेबल के कारण हमारा आंसर आएगा फ्यू। तो क्या होगा? द स्कूल लाइब्रेरी हैज़ फ्यू बुक्स ऑन साइकोलॉजी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फ्यू, यहाँ पे लिटिल नहीं आएगा क्योंकि लिटिल अनकाउंटेबल के लिए होता। अगला क्वेश्चन है, आई डोंट लाइक ऑफ दैम। गाइज यहाँ पे हमारे पास है एक ईदर है और एक नीदर है। तो आपको ध्यान रखना है कि नीदर जो शब्द होता है निगेटिव ऑलरेडी होता है, तो नीदर के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। ये पहले ही नॉट दिया है और नॉट लगने के कारण दोबारा नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आएगा ईदर। आई डोंट लाइक ईदर ऑफ दैम। अगर हमें नीदर ही लगाना होता तो ये डायरेक्ट होता आई लाइक नीदर ऑफ दैम, ठीक है। तो जहाँ पे नॉट होता है वहाँ नीदर का इस्तेमाल नहीं होता है, यानी कि निगेटिव ही होता है नीदर, तो नीदर के साथ साथ नॉट नहीं लगाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, दिस इज द मैन नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड। अब हमारे पास है यहाँ पे हु और हुज। हु मीन्स जो होता है, कौन भी होता है। हुज मतलब जिसका और किसका होता है। तो ये एक तरह से क्लॉज पूछा हुआ है इसमें खालिस्तान में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, नेम किसी का होता है और लिखा है बोर्ड पर, तो बोर्ड पर नाम लिखा जाना, तो जिसका नाम किसका नाम, हु नहीं होगा, इसमें होगा जिसका। तो
तो समझिए क्या है, दिस इज़ द मैन, ये वही आदमी है, हुज नेम इज़ रिटन ऑन द बोर्ड, जिसका नाम कहाँ पर लिखा है, बोर्ड में लिखा। अब आदमी तो डायरेक्ट नहीं लिखा जाएगा कि आप हु लगाएंगे इसमें, ठीक है ना, उसका नाम लिखा जाएगा, उसके के लिए, जिसके के लिए हुज का इस्तेमाल किया जाता, हु का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू टेक टी। अब इसमें देखिए, इसमें इंट्रोगेटिव तो है, तो आप एनी नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि एनी का प्रयोग तभी करना हमें इंट्रोगेटिव में जब खालिस्तान के पहले हैज़, हैव, हैड है और इसमें नहीं है। फिर आप देखिए, अब यहाँ पे बचा सम और मेनी दिया है, तो टी कैसा है, टी जो होता है हमारा ये अनकाउंटेबल होता है और मेनी काउंटेबल के लिए होता है, तो मेनी नहीं आएगा, इसमें आएगा सम। तो वुड यू लाइक टू टेक सम टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, कुछ चाय लेना पसंद करेंगे, ये होगा। अगला क्वेश्चन है 24वां नंबर, मिस्टर सक्सेना लिव्स इन माय कॉलोनी इज आवर प्रिंसिपल। अब देखिए, इसमें मिस्टर सक्सेना दिया है, लिव्स इन माय कॉलोनी इज आवर प्रिंसिपल, यहाँ पास है हु है, विच है, हुज है। तो समझिए यहाँ व्यक्ति की बात हो रही है और व्यक्ति के लिए व्हिच का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यहाँ पे हु और हुज का किया जाता है। मिस्टर सक्सेना, अब रहता कौन है, व्यक्ति रहता, व्यक्ति के लिए हु का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रिंसिपल, यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि प्रिंसिपल व्यक्ति है और व्यक्ति को बताने के लिए आपको डायरेक्टली हु का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे आएगा हु। मिस्टर सक्सेना हु लिव्स इन माई कॉलोनी इज़ आवर प्रिंसिपल, मिस्टर सक्सेना जो हमारी कॉलोनी में रहते हैं वो हमारे प्रिंसिपल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव नॉट वॉट मिल्क टूडे। अब यहाँ पे देखिए निगेटिव शब्द है और निगेटिव के लिए आपको एनी का प्रयोग करना पड़ता है, तो आई हैव नॉट बॉट एनी मिल्क टूडे। नंबर क्वेश्चन है, मोहन डिड नॉट गिव मी। यहाँ पे डिड नॉट फिर से निगेटिव, निगेटिव के लिए एनी, मोहन डिड नॉट गिव मी एनी मनी। 27वां नंबर क्वेश्चन है, अनीता इज टॉलर संजय। तो गाइस ये हमारा डिग्री का क्वेश्चन आ गया है, एडजेक्टिव का, और देखिए यहाँ पे दी गई है कंपैरेटिव डिग्री ER वाली, और जब भी कंपैरेटिव डिग्री आती है तो वहाँ पे हमें दैन का प्रयोग करना होता है, तो इसमें आएगा अनीता इज टॉलर दैन संजय। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां है, देयर इज़ नॉट वाटर इन द पूल। अब ये निगेटिव तो है, यहाँ से आप नॉट देख पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे एनी दिया नहीं है, हमारे पास है सम है, मच है और मेनी है। निगेटिव में सम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो ये यहाँ पे कैंसिल हुआ। अब बचा मच या मेनी, तो आप नाउन देख लीजिए, वाटर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो वाटर है अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल के हिसाब से मच आएगा, तो देयर इज़ नॉट मच वाटर इन द पूल, ये सही है। अब आते हैं 29वें नंबर क्वेश्चन में, हाउ पेजेस डिड यू रीड। अब जब भी कभी खालिस्तान के पहले हाउ आता है तो फिर हमारा मच या मेनी, तो ठीक है, इसमें दोनों ही दिए हैं। अब हमें देखना है कि पेजेस जो है काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। ये काउंटेबल है, क्यों? क्योंकि पेज गिन सकते हैं और यस या यस लगा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये काउंटेबल में ही यस या यस लगता है, प्लूरल बनता है, तो इसमें आएगा मेनी। तो हाउ मेनी पेजेस डिड यू रीड, कितने पेज तुमने पढ़े। 30 नंबर क्वेश्चन है, हेल्थ इज़ बेटर वेल्थ। फिर है यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे जो ऑप्शंस होने चाहिए थे ये ऑप्शंस नहीं होने चाहिए थे, यहाँ पे पिछले जैसा होगा, यहाँ पे बेटर दिया हुआ है, तो बेटर के साथ आपको दैन का इस्तेमाल करना होता है, तो इसमें क्या आएगा, दैन आएगा। तो हेल्थ इज़ बेटर दैन वेल्थ। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर दैन शब्द आता है तो कंपैरेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री आती है तो दैन का इस्तेमाल आपको करना होता है एडजेक्टिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विल यू लेंड मी मनी प्लीज़। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखें, अब विल यू लेंड मी मनी प्लीज़, इसमें हमारा इंट्रोगेटिव है और इसमें हमारा मेनी नहीं आएगा। यहाँ पे हैज़, हैव, हैड नहीं है तो एनी भी नहीं आएगा।
हमारा आएगा इसमें सम। कुछ के अर्थ में करना है हमें, तो विल यू लेंड मी सम मनी प्लीज़, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे, ये आपको पूछ रहा है, तो यहाँ पे आएगा सम। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, द लेम बॉय ट्राइड टू क्लाइंब अप द स्टेयरकेस विदाउट हेल्प। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन इसलिए मैंने डाला है, आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो विदाउट शब्द है, ये विदाउट शब्द का मतलब होता है के बिना, और के बिना सेंटेंस को निगेटिव कर देता है, और कोई भी सेंटेंस निगेटिव हो तो वहाँ ए नहीं आता है। तो ये जो विदाउट शब्द है, विदाउट शब्द सेंटेंस को निगेटिव कर देता है। तो द लेम बॉय ट्राइड टू क्लाइंब अप द स्टेयर केस विदाउट एनी हेल्प, तो ये आपको ध्यान रखना है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ही हैज़ हार्डली मनी। इसमें भी गाइस ये जो हार्डली शब्द दिया हुआ है, ये भी एक निगेटिव शब्द है, जिसका मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, तो ये भी निगेटिव बनाता है, और निगेटिव में आएगा एनी, तो ही हैज़ हार्डली एनी मनी। तो गाइस इस तरह से आज हमने 33 डिटर्मिनर को पढ़ लिया है। अगर आप इन 33 डिटर्मिनर को पढ़ लेते हैं तो आप निश्चित ही डिटर्मिनर कर पाएंगे। आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होगी, मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन यदि आपने हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है, जो आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एवं अन्य मॉडल वर्ब्स वगैरह के जो वीडियो बने हैं, तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख सकते हैं, और लास्ट एंड स्क्रीन में भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।